नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। आज के एपिसोड में बात भारत के उन दोस्तों की जो भारत में करने जा रहे हैं बम्पर निवेश, वो भी डिफेंस सेक्टर में, और इस निवेश के बदले भारत भी निभाएगा अपनी पक्की यारी। जी हां, भारत ने आज जो किया है वो न सिर्फ कूटनीति की एक चाल है, बल्कि एक पूरी की पूरी दुश्मन धुरी के खिलाफ जवाबी युद्धक शुरुआत है। सबसे पहले भारत ने अजरबैजान से तेल खरीदना बंद कर दिया है और दूसरी तरफ ग्रीस और आर्मेनिया से बड़ी डिफेंस डील पक्की कर ली है। यानी कि पाकिस्तान का साथी फंस गया है, तुर्की का हथियार बिक नहीं रहा और भारत को मिल गई दो नई ताकतें। पूरे एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे भारत एक एक दुश्मन को कूटनीति से ठोक रहा, भारत ने अजरबैजान को कैसे झटका दे दिया और कैसे भारत बन रहा अब डिफेंस सेक्टर का नया किंग। अब आपको बताते हैं असली खबर जो अजरबैजान की नींव हिला रही। भारत ने पिछले कुछ महीनों में अजरबैजान से क्रूड ऑयल का नया ऑर्डर देना बंद कर दिया है। अजरबैजान के लिए भारत सबसे बड़ा कस्टमर था। अजरबैजान की जो ऑयल एक्सपोर्ट कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा था वो भारत से आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? दरअसल अब भारत ने इराक, यूएई और रूस जैसे विकल्पों की तरफ रुख कर लिया है और अजरबैजान को दे दिया है तेल पर बड़ा झटका। अजरबैजान का तेल बिना खरीदार के फंसा पड़ा है क्योंकि अजरबैजान ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया, कश्मीर मुद्दे पर दिया, यूएनएससी में दिया और हाल ही में पहलगाम अटैक पर भी एक पक्षपाती बयान दिया। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि अजरबैजान पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करता है। यानी कि भारत को एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए, यह अजरबैजान का स्टेटमेंट था। और अब सोचिए, यूएनएससी के रेजोल्यूशन 47 को लागू करना जरूरी है, यह भी अजरबैजान की ओर से कहा गया। अब आप खुद सोचिए, यह भाषा किसकी है? पाकिस्तान की है या अजरबैजान की है? दरअसल ये वही स्क्रिप्ट है जो पाकिस्तान सालों से पढ़ता आया और फिर अब अजरबैजान उसी स्क्रिप्ट को दोहराने उतर चुका है। यानी कि अजरबैजान ने साफ तौर पर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1948 के उस रेजोल्यूशन का हवाला दिया जिसे भारत पहले ही खारिज कर चुका है। भारत का स्पष्ट रुख है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा और ये हमारा आंतरिक मसला है, इसमें बीच में नहीं आना चाहिए किसी भी देश को। लेकिन अजरबैजान ने पाकिस्तान की भाषा बोली और वो न केवल अब भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहा बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहा। लेकिन भारत अब वो नहीं है जो 1990 में चुपचाप सहता था। अब चोट देता है भारत, वो भी बिना धमाके के। अब यहां सवाल यह उठता है कि अजरबैजान को भारत से क्या दुश्मनी है? दरअसल पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की का एक नया इस्लामिक त्रिकोण उभर रहा है। तुर्की पहले से ही भारत के खिलाफ एजेंडे पर एजेंडा चलाया जा रहा, कभी बांग्लादेश में चलाता है तो कभी पाकिस्तान में चलाता है और अब उसका एक दोस्त है अजरबैजान, वो भी उसकी राह पर चल पड़ा है। पिछले साल अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी किया था। इसके साथ ही साथ तुर्की अजरबैजान की नजदीकी भारत के लिए पहले से ही चिंता का विषय बन चुकी है। अब जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को मात दे दी तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, तो उसने अजरबैजान को मोहरा बनाया है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दरअसल भारत को चाहिए कि वो अजरबैजान को उसकी हैसियत इसी तरह तेल रोक कर ही याद दिलाता रहे। भारत को इसके साथ ही साथ कड़ा राजनयिक विरोध भी दर्ज कराना चाहिए। अजरबैजान ने व्यापार और कूटनीतिक संबंधों की समीक्षा कर देनी चाहिए भारत को। साथ ही भारत को वैश्विक मंचों पर यह उजागर कर देना चाहिए कि कैसे कुछ देश आतंकवाद का खुला समर्थन कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। चलिए, हमने आपको बताया अजरबैजान पाकिस्तान की कहानी। अब बात कर लेते हैं ग्रीस और आर्मेनिया की, दो ऐसे देश जो भारत के लिए एक रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। और ग्रीस और आर्मेनिया दोनों ही तुर्की से परेशान हैं और जब तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा तो भारत के साथ खड़ा होना
इन दोनों देशों के लिए नेचुरल था। ग्रीस का भारत से जुड़ने का मतलब है कि ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर की भारत में यात्रा, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना, नेवल ट्रेनिंग में सहयोग भारत के साथ होना और भारत के साथ संयुक्त नेवल ड्रिल्स की तैयारी करना। जबकि आर्मेनिया का भारत से जुड़ने का मतलब सीधा सीधा है भारत से हथियार खरीदना, आकाश मिसाइल की डिलीवरी लेना और अब ब्रह्मोस और पिनाका पर जोरदार चर्चा करना। यानी कि ग्रीस और आर्मेनिया अब भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करने के लिए उतर चुके हैं। यानी सिर्फ दोस्ती नहीं, पैसा भी लगाया जा रहा ग्रीस और आर्मेनिया की तरफ भारत में, वो भी बम्पर तरीके से। तो वहीं तुर्की का हथियार सिस्टम और पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है और सवाल यह उठता है कि तुर्की और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। दरअसल तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को अपना SIPR यानी सिपर एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की घोषणा कर दी है। लेकिन भारत ने जब पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन चलाया तो पाकिस्तान के पास तुर्की का सिस्टम नहीं था। जो था वो था चीन का और वो था HQ9 और HQ16। वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, फेल हो गया। हमने आपको दिखाया भी था भारत तक पर, और अब पाकिस्तान तुर्की की तरफ भाग चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि सिपर भी कितना भरोसेमंद होगा पाकिस्तान के लिए। दरअसल सिपर का फुल रेंज ट्रायल तो पूरा नहीं हुआ। नाटो स्टैंडर्ड पर भी इसकी टेस्टिंग विवादित हो चुकी है। भारत के पास पहले से ही S-400 जैसी सुपीरियर सिस्टम है। यानी कि सिपर पाकिस्तान के लिए वही साबित होगा जो JF-17 के लिए हुआ था, शोर ज्यादा और दम बिल्कुल कम। बात सिपर 1 की करें तो इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर बता रहा। तुर्की एक साथ 10 टारगेट को एंगेज करने की क्षमता रखता है और 100 टारगेट्स की एक साथ ट्रैकिंग से लैस है ये। जबकि सिपर 2 प्रोटोटाइप स्टेज में है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जा रही। अब तक फुल ऑपरेशनल नहीं है और पाकिस्तान की सोच है कि अब चीनी नहीं तो तुर्की ही सही है। अब अगला सवाल यह है कि क्या सिपर सिस्टम भारतीय फौज की स्ट्राइक टेक्निकल को रोक पाएगा। दरअसल भारत अब सीधे सीधे फॉरवर्ड स्ट्राइक पॉलिसी पर काम कर रहा है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे ताजा उदाहरण है जो हमने भारत तक पर आपको कई वीडियोस के माध्यम से दिखाया। भारत की एयरफोर्स अब सिर्फ टारगेट को ट्रैक नहीं करती, वो उसे खत्म करती है, वो भी बगैर सीमा लांगे। भविष्य के वेपन्स, स्टेल्थ ड्रोन्स और मल्टी स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भारत अब पूरी तरह से लैस है, या यूं कहें कि भारत की ताकत बन चुका है। अब अगर पाकिस्तान तुर्की से ये एयर डिफेंस सिस्टम लाएगा, वो भी अगले 6 महीने में, तो भारत की स्ट्रेटजी पहले से ही ज्यादा एडवांस होगी। तुर्की आज दुनिया में अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ब्रांडिंग लगातार बढ़ाया जा रहा। चाहे TB2 ड्रोन की बात हो या फिर अब इस नए एयर डिफेंस सिस्टम की, तुर्की अब खुद को नाटो और मुस्लिम दुनिया के बीच एक रक्षा निर्यातक के तौर पर पेश कर रहा। लेकिन अगर सिपर सिस्टम भी HQ9 की तरफ भारत के स्ट्राइक में फेल हो जाता है तो बदनाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, यहां बदनाम और नाम खराब होगा तुर्की का भी। डिफेंस वर्ल्ड में यह परसेप्शन बहुत मायने रखता है कि अगर सिस्टम रियल बैटल में फेल हो गया तो वो किसी काम के लिए नहीं बचता, वो किसी को नहीं बेचा जाएगा। सिपर 1 अभी पहली बार 2023 में तुर्की की सेना में शामिल हुआ, जबकि सिपर 2 अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसका कोई भी ऑपरेशनल डेटा मौजूद नहीं है। सिपर का सबसे बड़ा दावा है मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, लेकिन भारत अगर स्पूफिंग, D2D जैमिंग और लूर से सिपर को फुल लोड करा दे तो असली टारगेट को सिपर मिस कर देगा। यही भारत की नई रणनीति है और भ्रम फैलाओ और टारगेट उड़ा दो। पाकिस्तान फिर वही गलती कर रहा, बिना टेस्ट किए सिस्टम खरीदना। HQ9 खरीदा, फेल हुआ, अब सिपर लेगा और वही कहानी दोहराएगा और बार बार भारत ऐसे ही स्ट्राइक कर इन एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करेगा। यानी कि बदनामी पाकिस्तान की और तुर्की की भी साथ ही साथ हो जाएगी। तब दुनिया बोलेगी कि भारत के सामने कोई एयर डिफेंस टिकता ही नहीं। अब आते हैं भारत और आर्मेनिया के असली खेल पर। आर्मेनिया भारत से पहले से ही खरीद चुका है आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल, स्वाति वेपन और इसके साथ ही साथ पिनाका रॉकेट सिस्टम। यानी कि अब आर्मेनिया
आकाश, एनजी और ब्रह्मोस में भी दिलचस्पी यानी कि इंटरेस्ट दिखाने लगा है। भारत इन हथियारों की सप्लाई भी जरूर आर्मेनिया को कर सकता है और आर्मेनिया भारत में कुछ हथियार को डेवलप भी करना चाहता है। यानी गुरु मतलब साफ है कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनेशनल निवेश बढ़ जाएगा और यही है मोदी सरकार का लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल मार्केट के साथ सीधा बोले तो भारत ने न सिर्फ आर्मेनिया को हथियार दिए बल्कि एक पूरे रणनीतिक फ्रंट को मजबूत कर लिया है। यानी जहां एक तरफ चीन, पाकिस्तान, तुर्की की धुरी खड़ी है, कोशिश हो रही है भारत के खिलाफ, लेकिन भारत ने सीधे आर्मेनिया को सपोर्ट कर उस खेल को ही पलट कर रख दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत आर्मेनिया डिफेंस डील तुर्की की जियोपॉलिटिकल रणनीति के लिए तगड़ा झटका साबित होगा और आने वाले समय में यह डील सिर्फ आर्मेनिया ही नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सैन्य कूटनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ बन जाएगी। वैसे हम आपको बता दें कि भारत अब एक नई धुरी यानी कि ग्रुप बना रहा, इंडिया, ग्रीस, आर्मेनिया और इजराइल का। इसका उद्देश्य है तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को काउंटर करना, यूरोप में एक नया रणनीतिक क्षेत्र बनाना, तेल के मामले में विकल्प मजबूत करना और इसके साथ ही साथ हथियार के बाजार में खुद को स्थापित कर लेना। आपको बता दें कि पहले भारत सिर्फ तेल खरीदता था, अब भारत तेल रोककर दंड भी दे रहा और हथियार बेचकर दबदबा भी बनाया जा रहा। अजरबैजान जैसे देश अब सोचेंगे 100 बार की पाकिस्तान का साथ देने से पहले कहीं भारत से रिश्ते टूट न जाए। खैर यह है भारत की नई रणनीति जहां जवाब बुलेट से नहीं बायकॉट से दिया जाता। एक तरफ तेल का झटका, दूसरी तरफ डिफेंस डील का धमाका और बीच में दुश्मनों की हालत पतली। ऐसे ही मजबूत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बड़ी खबरों के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां दुश्मनों को मिलेगी दो टूक और मित्रों को ताकत। जय हिंद, जय भारत।